दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या होती है? आज हम जानेंगे कि मुफासा और स्कार में से असली राजा कौन था। द लायन किंग, एक ऐसी कहानी जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को दिखाती है। क्या मुफासा सही में प्राइड लैंड्स का वैध राजा था या स्कार ने सही किया? प्राइड लैंड्स का राजा था मुफासा, एक शक्तिशाली और दयालु शेर। मुफासा का व्यक्तित्व उसकी ताकत और दयालुता का अद्भुत मिश्रण था। उसकी उपस्थिति ही सबको सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। मुफासा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक नेता था, एक संरक्षक था। उसने अपने राज्य को न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपने प्रेम और करुणा से भी संभाला। उसका शासन न्यायप्रिय और मजबूत था। उसने हमेशा अपने राज्य के सभी जीवों के साथ न्याय किया और उनकी भलाई के लिए काम किया। उसकी दहाड़दाश में इतनी ताकत थी कि वो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी, लेकिन उसकी दहाड़ में एक चेतावनी भी होती थी जो दुश्मनों को दूर रहने का संकेत देती थी। लेकिन उसी दहाड़ में प्यार और दया भी थी। मुफासा अपने परिवार और राज्य के प्रति अत्यंत स्नेही था। उसने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। वो अपने बेटे सिम्बा को सिखाता था कि एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना होता है। उसने सिम्बा को सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य के सभी जीवों का ख्याल रखे। मुफासा का शासनकाल प्राइड लैंड्स के लिए स्वर्णिम युग था। उसके नेतृत्व में सभी जीव शांति और समृद्धि से रहते थे। उसकी विरासत आज भी प्राइड लैंड्स में जीवित है और उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है। मुफासा की कहानी का विलेन था उसका अपना भाई स्कार। स्कार ने धोखे से सिंहासन हथियाने की योजना बनाई। उसने अपने षड्यंत्र में हाइनास को शामिल किया और एक ऐसी चाल चली जिससे मुफासा की मौत हो गई। उसने सिम्बा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन सिम्बा वहां से बच निकला। स्कार ने पूरे प्राइड लैंड्स को अंधेरे में धकेल दिया। स्कार के राजा बनते ही सब कुछ बदल गया। प्राइड लैंड्स की खुशहाली गायब होने लगी। हरियाली और जीवन की जगह अब सूखा और वीरानी ने ले ली थी। स्कार एक क्रूर और स्वार्थी राजा था। उसकी आंखों में केवल लालच और सत्ता की भूख थी। उसके शासन में प्राइड लैंड्स एक बंजर भूमि में तब्दील हो गया। हर तरफ सूखी और फटी हुई जमीन थी। जानवर भूख से मर रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन स्कार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ी रहता था। वह अपने आराम और विलासिता में मस्त था। उसने हाइएनास को अपनी सेना बना लिया था। ये हाइएनास उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे और उनके जरिए प्राइड लैंड्स पर राज करता था। हाइएनास ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। डर और दहशत का माहौल था। जानवर हर वक्त खौफ में जी रहे थे। कोई भी स्कार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। सबको अपनी जान का डर था। स्कार का शासन एक अंधकारमय युग था, जहां केवल भय और निराशा का राज था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। क्या कोई इस क्रूर शासन को खत्म कर पाएगा? द लायन किंग की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये केवल एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें गहरे जीवन के सबक छिपे हुए हैं। ये कहानी अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नायक अपने डर और संदेहों को पार कर अपने सही स्थान को प्राप्त करता है। क्या आपको पता है कि द लायन किंग की कहानी विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट से प्रेरित है? दोनों कहानियों में एक राजा की हत्या, एक युवा नायक की यात्रा और न्याय की जीत की थीम समान है। हैमलेट में भी एक राजा होता है जिसकी हत्या उसके ही भाई द्वारा कर दी जाती है। ये एक गहरी और जटिल कहानी है जो हमें मानवीय भावनाओं और संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। स्कार ने भले ही धोखे से प्राइड लैंड्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो हमेशा के लिए सिम्बा को नहीं रोक सका। सिम्बा ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अपने राज्य को वापस पाया और न्याय की स्थापना की। द लायन किंग की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार और मित्रता का महत्व कितना बड़ा होता है। सिम्बा ने अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन से ही अपनी लड़ाई जीती। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ होते हैं। मुफासा एक असली राजा था। वो शक्तिशाली था, लेकिन उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों की रक्षा के लिए करता था। मुफासा का शासन प्राइड लैंड्स के लिए एक मिसाल था। उसके शासन में प्राइड लैंड्स खुशहाल था, समृद्ध था, जानवर शांति से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मुफासा की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक असली नेता वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने लोगों की सेवा करता है।
स्कार, सत्ता का भूखा, एक क्रूर तानाशाह। स्कार ने धोखे से, छल से प्राइड लैंड्स पर कब्जा कर लिया। उसने मुफासा की हत्या की, सिम्बा को मारने की कोशिश की और प्राइड लैंड्स को बर्बाद कर दिया। स्कार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता का लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मुफासा और स्कार, दो भाई, दो विपरीत व्यक्तित्व। मुफासा शक्ति का प्रतीक था, लेकिन वो शक्ति जो लोगों की रक्षा के लिए होती है। स्कार दूसरी तरफ शक्ति का वो चेहरा था जो सिर्फ विनाश लाता है। मुफासा और स्कार की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि चरित्र की मजबूती में होती है। तो दोस्तों, मुफासा ही असली राजा था। द लायन किंग की कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।